अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, guys. Welcome back again to our channel, Pakistani Fair Reactions. So guys, my name is Asran And I'm Mohammad Latif. and today's video title is Khan Sir or China, Khan Sir third life, Khan Sir comedy, why? So सारा कुछ basically खान ऐसे सर। खान सर रोस्टेड चाइना। ठीक है, मेन टॉपिक ये है मतलब खान सर तो हमेशा जो है ना बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट करते हैं पाकिस्तान को भी चाइना को भी। और हमने आज तक कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को टोंट ना मारा हो, पाकिस्तान को रोस्ट ना किया हो। छोटी सी बेशक 5 सेकंड के लिए ही करें, करते ज़रूर हैं। तो ये तो मेरे ख्याल स्पेसिफिक वीडियो ही चाइना पे बना दी गई है कि पूरी टोंट मतलब रोस्ट करके रख दिया चाइना को जो है ना खान सर ने। तो मुझे लगता है बहुत मज़े की होने वाली वीडियो। अब कैसे वो रोस्ट किया है, क्या इन्होंने सीन किया है, वहाँ के लोगों को किया है, वहाँ की गवर्नमेंट को किया है, किस चीज़ को किया है, ये वीडियो को देखने के बाद ही गाइस पता लगेगा। तो वीडियो को स्टार्ट ना करें विदाउट एनी डिले, किसी देर के बगैर इस वीडियो की तरफ चलते हैं हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ गाइस। 3, 2, 1 स्टार्ट। बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच, ऑक्टोपस, कुछ ऐसा ससुरा पृथ्वी पे पैदा हुआ है सर ना। मतलब उसका कहना है कि समुंदर पे ना नियम लगता है। ये साधारण समुंदर नहीं है, ये चीन है ससुरा, छोटा चीन है। और कोयला का निक्षेप है नीचे में। इस इकोनॉमिक जोन में अगर कोई आपराधिक घटना कर देता है तो वो यही देश इसको देखता रहता है कि भैया तुम हमारे एरिया में घुस के कैसे मार दिए। ऐसा एक बार हो गया था 2012 में, उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो 2012 में इटली का एक टैंकर आ रहा था। इटली के इस टैंकर पे 2 मेरीन थे, सब सैनिक से, सब देख रहे हैं, सब गोरखा को। इस ससुरा भारतीय मछुआरा को मार दिया। सब बताइए, भारत के मछुआरा सबको मार दिया। 2 मछुआरा मर गए सब। ये सबको कहा कि हमको लगा लूटने आ रहे हैं। रे चोट्टा कहीं का, पूरा इटली का था सभी सब। मतलब इसको लगता है लूटने, तो हमारे देश में आ रहा, मार दिया यहाँ पर। बाद में ये लोगों ने माफ़ी भी मांगा, तो भारत सरकार का सोचा माफ़ी मांगेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। लेकिन देखिए मेरी टाइम में समुद्र में क्या होता है कि क्लियर नहीं पता चल पाता है कौन किसका है। तो भारत सरकार ने इस पर मुकदमा भी चलाया। एक बार इटली भी भाग गया था सब वापस। थोड़ा कौन चीज़ लगता है यहाँ पे, इटली भाग जाएगा तो छोड़ देगा आदमी। ये कानून को मानते हैं। लेकिन अगर वही चाइना की बात करिएगा तो चाइना ससुरा कहता है कि कौन चीज़ 200 नॉटिकल मील, ये खान सर पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के पास रह जाइए। 200 नॉटिकल, हमारे यहाँ कुछ नहीं, ये पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है। उसके बाबा आदम के जमाने 1940 में चीन के पास कोनो चिरकुट में नक्शा मिला। उस नक्शा में ऐसे 9 गो डाइस लाइन बना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको कहता है ये 9 डाइस लाइन है। ये समुंदर नहीं है, ये चीन है। ऐसा ससुरा पृथ्वी पे पैदा हुआ है ना। मतलब उसका कहना है कि समुंदर पे ना नियम लगता है। ये साधारण समुंदर नहीं है, ये चीन है ससुरा, छोटा चीन है। कहता है कि ये पूरा मेरा है। इसके बाद मेरा लगेगा 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील। अरे चोट्टा कहीं का, ये मन में नहीं करता यहाँ पर। और इसके बीच में आइलैंड है सब, पैरासेल आइलैंड है, स्प्रिटले आइलैंड है सब यहाँ पर। अभी चाइना की नज़र इस पर इसलिए है क्योंकि दक्षिणी चीन सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। देखिए महासागर नहीं कर, महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। और यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा, गैस बहुत ज़्यादा, मछली का भंडार बहुत ज़्यादा, और ट्रेड इस रूट से बहुत ज़्यादा होता है। तो चाइना की नज़र इस समुद्र पर नहीं है बल्कि इसके नीचे वाले खनिज पर है। अब जिस तरह से बांग्लादेश जो था वो इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया कि भैया हमको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, तो कोर्ट ने फैसला सुनाया तो भारत ने दिया ना। तो इसी तरह फिलीपीन जो था उसने कहा कि भैया ही हमारे दुआरी तक चल आया है, यहाँ पे हमारा तो ये पूरा एरिया मेरा हुआ ये यहाँ पर। तो इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा हाँ भैया ये वाला एरिया तो फिलीपीन का ही होता है, चाइना का नहीं होता है। तो चाइना का इंटरनेशनल कोर्ट क्या होता है, हम कुछ नहीं मानते हैं। चाइना की नीति है कि किसी गरीब को, कमजोर को इतना दबा दो कि कोई उठ ना पाए। किसी भी समुद्र में कोयला निकालने के लिए एक बहुत हैवी मशीनरी लगती है, पेट्रोलियम निकालने के लिए रिग लगाना पड़ता है, वो कैसे काम करता है, या फिर मछली पकड़ने के लिए किस तरह से आते हैं, उन सब के बारे में हम समझा देते हैं। देखिए चाइना क्या करता है, कहीं भी घुस के मछली पकड़ लेता है। किसी दूसरे के देश में जाएगा 2-3 दिन के अंदर पकड़ लेगा। अभी हाल ही में इसने पाकिस्तान में आया है, अब पाकिस्तान में लंगर डाल के पाकिस्तान 3 साल में जितनी मछली पकड़ता है ना, ये ससुरा 2 दिन में उतना मछली पकड़ के लेके चल गया यहाँ से ससुरा। और वहाँ ग्वादर के लोग मूड़ी पीट रहे, लेकिन ससुरा बलूचिस्तान वाले लोग हमारा मछली ले गया, अब गरई मछली बचल है सब, वहाँ पे खाएगा वो गरई मछली। अब ये इतना 3 साल में जितना लोग नॉर्मल आदमी मछली पकड़ते हैं, ये 2 दिन में कैसे पकड़ लेता है। तो भारत और बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, वहाँ कुछ भी खा लेते हैं ससुरा, कुत्ता, चमगादड़, कॉकरोच,
ऑक्टोपस कुछ भी खा जाते हैं सर। एक तो जनसंख्या ज्यादा है, उसमें से ससुरा दलित दर पूरा खा जाते हैं सर। पूरी दुनिया परेशान है चाइनीज शिप से कि ये कहीं भी आते हैं सर 2 दिन में लंगर डालेंगे सब। जब तक आप चाइना एम्बेसी को कॉल कीजिएगा, वहां से ले लीजिएगा, ये 2 दिन में जाल में मारेंगे सर। अब पूरा का पूरा शिप मछली लेके चल जाते हैं सर। पूरी दुनिया परेशान है। भारत में भी 1-2 बार लंगर डाला था सभी से मछली पकड़ने के लिए। भारतीय ने भी घींच भेज के भेज दी, जाल रख ली ससुरत, यहाँ पे मछली मारेगा। देखिए जिस तरह से चीन एग्रेशन दिखाता है, दक्षिणी चीन सागर मेरा है, भारत को भी इसको काउंटर करने के लिए और दुनिया का ध्यान इधर लाने के लिए जो इधर भारत को भी कहना चाहिए कि हिंद महासागर मेरा है, क्योंकि भैया ये भी हमारा हो सकता है। और कोई पूछे किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो कह दीजिए कि खान सर के यहाँ हमरो नक्शा मिला है 100 साल पुराना, जहाँ पे दिखाया गया है हमारा है। वैसे भी समुद्रगुप्त का घोड़ा कहा जाता था, 3 समुद्र का पानी पीता है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और यहाँ अरब सागर। 3 समुद्र के पानी पीने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सुबह शाम ही यहाँ का पिएगा। मतलब पहले जमाने में आप वहीं से पानी पी सकते थे जहां आपका अधिकार था। तो हमारे जमाने में लिख लीजिए भैया, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है। इससे क्या होगा कि चाइना हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया कहेगी कि देखो भैया चाइना तुम्हारा देखा देखिए भारत भी बिगड़ गया। और जैसे भारत कहेगा तो चाइना उधर से वो भी चिल्लाने लगेंगे सर। तो फिर चाइना को अपने ऑयल, मछली या फिर गैस का जो जिस उसकी नजर जमी है, तो भारत से ये कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आएगा। रे बकलोल कहीं हिंद महासागर में तो ऐसा कोई पेट्रोलियम और का कोई भंडार नहीं है, काहे लिए झगड़ा नाद रहा है। तो उस समय उसके बातचीत के टेबल पे आइए कि ससुरा ये गलवान ये लद्दाख वाला देख रहा है ना, या तो तुम इसको रखो या तो तुम इसको गंवा दो, दोनों में से कोई एक रखो। तो उसको हम लोगों ने खुला छूट दे दिया है। धीरे धीरे इस पर कम करना चाहिए, क्योंकि देखिए शरीफ इंसान को आप शराफत से मंगा सकते हैं, हरामी और कमीने जैसे लोगों को आप शराफत से नहीं मना सकते। क्योंकि अगर लोग बातों से समझ सकते तो बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया ना कभी महाभारत होने नहीं देते। आई होप आप इसको समझे होंगे कि मेरी टाइम बाउंड्री कितने टाइप की होती है और जो फिश प्रोसेसिंग है ये किस तरह से होता है। आगे की वीडियो में कभी आपको ऑयल ड्रिलिंग समझा देंगे कि ऑयल किस तरह से रिग में लगा के और रिग के माध्यम से ऑयल को ड्रिल करके निकाला जाता है, फिर गैस को किस तरह से निकाला जाता है। इसको किसी अन्य वीडियो में बताएंगे कि जो समुद्र का नीतल होता है वहां से कोयले निकालने की प्रोसेस कैसे होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। सो गाइस यहाँ पर वीडियो होती है एंड तो काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी थी और जो है ना एंटरटेनिंग भी थी इसमें वीडियो। और मैं मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल खान साहब ने दुरुस्त किया जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ऐसा डिसाइड कर दिया है कि ये वाला जो समुद्र का हिस्सा है किसी सूरत भी चाइना का नहीं, ये फिलीपाइंस का है। हाँ। तो चाइना का मतलब इस पर जो है ना जवाब नहीं बनता, कोई भी राइट नहीं बनता कि वो फिर भी जो है ना कहे कि इंटरनेशनल कोर्ट गया, भाई हम हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, हम ही सारा कुछ है, ये गलत बात। बांग्लादेश ने कहा कि यार मुझे इतना एरिया चाहिए, हाँ वो इंटरनेशनल कोर्ट पे गया, इंडिया ने उन्हें एरिया दे दिया इंडिया ने, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला दे दिया था। तो फिलिपाइन को भी चाहिए था, फिलिपाइन ने भी मतलब ले, लेकिन चाइना उस चीज़ को मान नहीं रहा। ये जो है ना मतलब समझ से बाहर चीज़ है, बाकी गलत चीज़ है, इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। बाकी अंदर जो उन्होंने बात की बिल्कुल दुरुस्त की खान सर ने कि जो दिल में है खा लेते हैं, बाकी बात दुरुस्त है। हमारे कंट्री के अंदर भी आपको पता है एक बार कंपेन ये चली थी, एक MNA ने कहा था कि जो गधे होते हैं ना वो डंकीज़ वो एक्सपोर्ट किए जाएँ चाइना को, चाइना में बड़ी ज़रूरत है, मतलब वो खा भी लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा हो गया, आवारा घूम रहे होते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये एक हसन एक जो है ना समरी दी थी और कि भाई डंकीज़ को एक्सपोर्ट किया जाए चाइना के अंदर, मतलब डंकीज़ की प्राइस भी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो लेकिन फिर भी यार सोचने लगे पता किस तरह यार ये लोग खा जाते हैं इस तरह की चीज़ों को, मतलब अजीब व गरीब चीज़ें, मतलब बंदा देख के बंदे को जो है ना वोमिटिंग हो जाए, मतलब इस तरह की चीज़ों को मज़े से खा रहे होते हैं। और मैंने इस तरह की भी देखे हैं जिंदा भी खा रहे होते हैं कुछ इस तरह के ना, जिंदा मतलब इंसेक्ट्स वगैरह ऐसे वो भैया उसको खा जाते हैं, मतलब हैरान कौन, मतलब ये बात है अजीब सी ना। तो बाकी ये भी इन्होंने हैरान कौन बात बताई है कि जो माहीगीर चाइना के गवादर से इतनी ज़्यादा मछली लेके चले गए यार, ये तो बहुत है। 3 दिनों मतलब 2 दिन के अंदर ही 3 साल की मछलियां ले गए जो गवादर के पोर्ट के अंदर जो होते हैं बेचारे यार, ये तो ज्यादती है बहुत ज़्यादा ज्यादती है। बल्कि इस चीज़ पे वाकई कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज़ हर कंट्री को जो है ना उसके जो है ना लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। मसलन ये जो है ना वक्त आ गया, लेकिन गवादर पोर्ट सी पैक बनाने का यही तो नहीं था, यही तो बस मकसद था कि यहाँ से मछलियाँ ली जाएँ और चाइना लेके जाई जाए, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो बहरहाल काफ़ी मज़ेदार वीडियो लगी, काफ़ी मज़ा आया वीडियो देख, काफ़ी इन्जॉय किया इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है आपने भी इस वीडियो को एंजॉय ज़रूर किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो बस इसी के साथ हमें दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल। उससे पहले गाइस रिसेंट डेज में हमने देखा है कि यार यूट्यूब हमारे साथ थोड़ा सा कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, व्यूज़ थोड़े से कम आ रहे हैं। तो गाइस काइंडली सपोर्ट करें हमें और कमेंट सेक्शन में कमेंट अच्छे कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को।
और जैसी नोटिफिकेशन हमारा है तो ओपन कर लिया करें, ये आपके हमारे पे आधार होगा। बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं गाइस, अपना रखें बहुत ख्याल, टेक केयर, खुदा हाफिज़।